हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी 12th बोर्ड की तैयारी। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हमने केमिस्ट्री का जो 10th चैप्टर है हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स उसको कंप्लीट कर लिया है और उसका एक्सरसाइज का एक वीडियो आपको मिल चुका है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है और यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। बशर्ते ये है कि आपने मेरे सारे वीडियो देखे हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने पहले वीडियो में 10.1 क्वेश्चन, 10.2 क्वेश्चन एंड 10.3 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम 10.4 से शुरू कर रहे हैं, बट सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में भी पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कुछ ही क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो पाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है, 10.4 हम शुरू कर रहे हैं। आपको क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लेना है। ठीक है, और जहां का भी आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। राइट, तो 10.4 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ये कह रहा है कि तीन यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं, CH2 Cl2 CsCl3 एंड CCl4। कार्बन तो सब में कॉमन है और क्लोरीन यानी कि हेलोजन एटम बढ़ता जा रहा है। आपको यह बताना है कि इनमें से हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है। तो उसके लिए आपको डायपोल मोमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। यदि आपको डायपोल मोमेंट नहीं पता है तो ऑफकोर्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या है। वैसे मैंने वीडियोज में आपको बता दिया है डायपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने दो कंपाउंड ले रहा हूं, एक ClC है नहीं, मैं इधर CH3 भी लिख देता हूं और दूसरा इधर FCH3। अब आप जानते हो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और फ्लोरीन की भी कार्बन से ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो हेलोजन एटम होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन, क्लोरीन की, वो कार्बन से ज्यादा होती है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से होता क्या है कि जो क्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे, तो इसको क्या है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद होते हैं, तो ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब क्लोरीन पर पहले से इलेक्ट्रॉन थे, जब कार्बन के भी ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि डेल नेगेटिव। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं Cl के पास, तो इलेक्ट्रॉन चले गए यानी कि नेगेटिव चार्ज चला गया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इधर थोड़ा सा डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब क्या होता है, हल्का सा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा आ जाता है। इसी तरह फ्लोरीन और CFC बॉन्ड की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो अगेन फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। फ्लोरीन पर भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा जहां पे हम लिखते हैं डेल नेगेटिव, और यहाँ पे कार्बन पे क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव। तो यहां पर ये डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, QD। Q होता है चार्ज एंड D होता है डिस्टेंस। ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना है क्योंकि हम न्यूमेरिकल कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बस आपको कंपेयर करने आ जाएगा। सपोज मैं ये दो एग्जांपल ले रहा हूं, ClCH3 और FCH3। अब आप बताइए इन दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। तो देखो CH3 तो कॉमन है। अब देखते हैं Cl और F और Cl में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। मैंने आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा आपको लिखा दिए थे, यदि आपने वो पढ़ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। राइट, तो फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। समझ में आया। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा बजाय इसके, तो इसका डायपोल मोमेंट यानी कि FCH3 का डायपोल मोमेंट ClCH3 से ज्यादा हो जाएगा। अब हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि क्या होगा इनका डायपोल मोमेंट। राइट, तो ये है पहला स्ट्रक्चर CH2Cl का। सिंपली हम बना रहे हैं, यहां पे Cl लगा दीजिए एक, इधर Cl, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब CH-Cl3 का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहां पे पहले कार्बन लीजिएगा, दो Cl लगा दीजिएगा, इधर भी Cl और इधर हाइड्रोजन। CCl4 का बनाओ, तो ये कार्बन है तो इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, यानी चारों ही Cl है तो Cl आएगा। राइट, ये हुआ CCl4 का स्ट्रक्चर। अब क्या करते हैं,
कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, जिससे कोई खिचड़ी ना पके। अब डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन तो क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहां पे भी हाइड्रोजन से अपनी तरफ खींचेगा। बट Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो Cl अपनी तरफ खींचेगा कार्बन से, और ये Cl भी अपनी तरफ खींचेगा। इसको नीचे बना देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इस केस में देख रहे हो, यदि इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो डायपोल मोमेंट नेट इधर को आ रहा है, और इन दोनों का भी आप निकालोगे तो इधर को आ रहा है ना। तो ये हुआ इनका डायपोल मोमेंट। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, तो Cl कार्बन से खींचेगा अपनी तरफ, अगेन ये Cl भी खींचेगा, ये Cl अपनी तरफ खींचेगा, और ये हाइड्रोजन इधर कार्बन खींचेगा। अब इन दोनों में बात करो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इधर, बट इसमें Cl और C का ज्यादा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इधर ऊपर की तरफ, है ना। तो ये हुआ दूसरे का। अब तीसरे की बात करते हैं, तो ये Cl खींचेगा अपनी तरफ, ये Cl अपनी तरफ खींचेगा, ये Cl अपनी तरफ खींचेगा, ये Cl अपनी तरफ खींचेगा। आप देख रहे हो, इसने इधर खींचा तो इसने इधर खींचा, यानी कैंसिल कर दिया, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, 0। यहाँ पर रिजल्टेंट की बात करें तो इसका रिजल्टेंट इधर है और इसका रिजल्टेंट इधर है, यानी कि दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका, 0। तो सबसे कम होगा CCl4 का, यहाँ पे लिख देते हैं CCl4 का डायपोल मोमेंट सबसे कम। अब इन दोनों में बात करते हैं, तो यहां पर देखो डायपोल मोमेंट सब एक डायरेक्शन में पूरा इधर, लेकिन यहां पर इधर भी है और थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि कैंसिल आउट थोड़ा सा होगा, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि CCl4 फर्स्ट और सेकंड इन दोनों बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और इसका कम। तो CCl4 के बाद आएगा CHCl3 और इसके बाद आएगा CH2Cl2। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Cl2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बशर्ते आपको डायपोल मोमेंट थोड़ा सा पता हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 10.5 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. क्वेश्चन को हिंदी में समझा देता हूं एक बार। कोई एक हाइड्रोकार्बन दिया है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दे रखा है C5H10। ऑफकोर्स देखने से ही पता लग रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि C5H10 क्या करता है, क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता है डार्क में, यानी कि C5H10 का यदि हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से डार्क में तो रिएक्शन क्या होती है, नहीं होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। यदि हम इसका ब्राइट सनलाइट में कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं इसका रिएक्शन, H10 का रिएक्शन हम लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, Cl2 सनलाइट लिख दो यहां पे UV। तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, C5H9Cl। एक बार कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा हल्का दिख रहा है ये, ठीक है, रेड ले लेते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन को बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आप कैसे बताओ, आप कहोगे यार ये तो पहले से ही दिया है कि C5H10। नहीं, आपको ये बताना है कौन सा, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें यहां देखना होगा कि ये है क्या। C5H10 जो है वो अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। तो आप देख रहे हो इसका जस्ट ये डबल है, यानी कि CnH2n वाली बात है। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका होता था, अल्कीन का होता था। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये अल्कीन हो सकती है ना। और CnH2n किसका होता था, रिंग का, प्लस रिंग, ये रिंग भी हो सकती है, यहां पे और लगा दो, है ना। तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो है ना C5H10, या ये तो अल्कीन होगी या फिर रिंग होगी। क्या बोला, या ये अल्कीन होगी या रिंग होगी, यानी कि या तो ये पेंटा साइक्लोपेंटेन होगा या फिर पेंटीन होगा। अब एक चीज देखो, यहां पर ये कह रहा है कि ये रिएक्ट ही नहीं करता Cl2 से, है ना, डार्क में। ऑफकोर्स यदि कोई अल्कीन है तो वो Cl2 से तो रिएक्ट कर जाती है, बट यहां पर ये अल्कीन नहीं है क्योंकि ये Cl2 से रिएक्ट नहीं कर रही। तो ऑफकोर्स इसको हम काट देंगे, यानी कि ये अल्कीन तो नहीं है। क्या ये रिंग है, ऑफकोर्स जब अल्कीन नहीं है तो ये क्या होगी, इस तरीके की रिंग होगी, साइक्लोपेंटेन।
अब देखो आप पहचान सकते हो। अब क्या इसका जब हम रिएक्शन कराएं Cl2 म्यू मतलब सनलाइट में, तब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये सब हाइड्रोजन सेम है। तो आप Cl यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, इस तरीके का होगा, है ना। तो ये क्या होगा, C5H9Cl। तो हमने हाइड्रोकार्बन पहचान लिया। हाइड्रोकार्बन क्या है, साइक्लोपेंटेन। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो आंसर क्या हो गया आपका, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं हम 10.6, 10.5 कर लिया, 10.6 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो एक चीज देखो, यहां पे क्या दिखाया इन्होंने, C4H9Br। Br की जगह यदि हम हाइड्रोजन लगाएं तो ये क्या होगा, C4H10, है ना। अब C4H10 यानी कि क्या लिखा है, C4H 4 × 2 + 2 यानी कि CnH2n+2। तो यहां से सिंपली समझ में आ रहा है ये क्या है, अल्केन। अल्कीन अल्काइन नहीं है, ये अल्केन है। तो सिंपली अब हमें इसके आइसोमर बनाना है। आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाता है। तो सिंपली हम क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है और उसमें Br लगाना है ना। तो ये ब्यूटेन है, इस तरीके से हम एक ब्यूटेन बना लेते हैं। तो Br लगा दो तो एक बार Br यहां लगा दो, तो एक आइसोमर। दूसरा ब्यूटेन बनाया सिंपल सा और यहाँ पे Br लगा दो। अब यदि आप Br यहां लगाते हो, इसको इस तरीके से बना के यहां, तो ये और ये तो सेम ही है ना, तो इसको हम काट देंगे। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, ठीक है। अब और कौन सा बनेगा, तो एक बार क्या कीजिए, आप इस C को इधर लगा दीजिएगा, है। तो C C C, यहाँ पे C लगा दीजिए और यहाँ पे Br। समझ में आ गया। अब एक और पॉसिबिलिटी बचती है, वो क्या कि इस तरीके से एक C पर तीनों C और एक Br, राइट। टोटल 4 कार्बन होना चाहिए, तो 4 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, सॉरी 9 हाइड्रोजन तो अपने आप हो जाएंगे और एक Br। तो ये 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिएगा जहां जहां पे लगाना है। तो पहला कंपाउंड ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। ये टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। बहुत सिंपल था, राइट। अब हम चलते हैं 10.7, ठीक है। 10.7 में क्या है, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम। हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है सिंपली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना सीबीएसई में, बहुत सिंपल सिंपल, है ना, कोई ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल नहीं रहता है। हमें क्या करना है कि जो आइडोब्यूटेन है वो बनाना है इनसे। तो अब आपको सोचना होगा, कन्वर्जन है ये एक तरीके से कि 1 ब्यूटेनॉल को हम 1 आइडोब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करें, 1 क्लोरोब्यूटेन को हम ब्यूट 1 इन में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला कर रहे हैं 1 ब्यूटेनॉल को हम 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट जिसको मतलब जो बनाना है हमें, उसको उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ब्यूटेन है, तो ये है ब्यूटेन और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। तो हमें ये फॉर्म करना है इन तीनों कंपाउंड से। तो इसको कैसे फॉर्म करोगे, 1 आयोडोब्यूटेन। नंबरिंग देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 पर आयोडीन आ रहा है, तो क्या होगा ये 1 आयोडोब्यूटेन। अब 1 आयोडोब्यूटेन को हम इन 3 कंपाउंड से कैसे बनाएंगे वो आपको सोचना है। तो सिंपली पहला क्या लिखा है, पहला है C और यहाँ पे क्या है OH, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। अब इससे हम ये कैसे बनाएं, तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हो इन दोनों में यहाँ पे OH आ रहा है और यहाँ पे सिंपली क्या किया है, OH को रिप्लेस कर दिया है I से। तो इसके लिए जो हम रिएजेंट क्या यूज करें, वो क्या करेंगे, HI इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, राइट। तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे OH की जगह I आ जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड वाले से कैसे बनाएंगे, 1 आइडोब्यूटेन को। तो सेकंड वाला क्या है, उसका स्ट्रक्चर 1 क्लोरोब्यूटेन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो ये है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे हेलोजन आ गया, पहले यहाँ पे हाइड्रोक्साइड था। तो हेलोजन एक्सचेंज कन्वर्जन, आपको याद आ रहा है कि हेलोजन को एक्सचेंज करने का कौन सा रिएक्शन होता था, तो आपको पता था कि NaI को हम प्रेजेंस ऑफ एसीटोन में रिएक्ट कराएं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा।
इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, हैलोजन एक्सचेंज जो होता था इस रिएक्शन को हम बोलते थे फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। यदि आप भूल गए हैं तो उसको जाके देखिएगा, उसमें क्या करते थे, हैलोजन को एक्सचेंज कर देते थे। तो ये समय पे याद आना आपको बहुत जरूरी है। यदि आपने याद कर लिया है और आप उसको अप्लाई करना नहीं आता है आपको, तो उसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है वो, राइट। तो यहां पर ये हुआ सेकंड प्रोडक्ट, फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने लगा दिया यहां पे। अब थर्ड क्या है, ब्यूट बन इन। तो पहले ब्यूट बन इन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, इस तरीके से ब्यूट बन इन का स्ट्रक्चर बनेगा। बन पर डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए इसको बन इन बोल रहे हैं। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बन आयोडो ब्यूटेन, यानी कि इसमें। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो यार पहले तो ये तो अल्कीन है, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, अल्कीन। लेकिन यहां पर पहले हमें अल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम अल्केन में इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसका कोई मैकेनिज्म आपको याद आ रहा है अल्केन में, तो आ तो रहा है। और अल्केन में जो हैलाइड है वो कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr से, और डार्क में नहीं कराएंगे, परऑक्साइड में कराएंगे। परऑक्साइड में क्यों करा रहे हैं भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परऑक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कनॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कनॉफ रूल आपको पता है क्या होता है, मार्कनॉफ रूल का अपोजिट, यानी कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन होते हैं, और Br वहां जाएगा, नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया, नहीं सही है, ठीक है। यहां पे पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, H2, राइट, ये है। तो मार्कनॉफ में क्या होता था, हाइड्रोजन कहां जाता था, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, मोर हाइड्रोजन। और एंटी मार्कनॉफ उल्टा हो जाता था, एंटी मार्कनॉफ में क्या हो जाता, अपोजिट, हाइड्रोजन कहां जाता था, जहां पर लेस हाइड्रोजन है। तो अब इन दोनों में देखो, है ना, लेस हाइड्रोजन कहां, यहां। तो हाइड्रोजन यहां जाएगा तो Br कहां आएगा, यहां। और हमको Br इसी कार्बन पर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, परऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हम लिख लेते हैं, राइट। तो जब हम C मतलब ब्यूट, ये कितना H, यहाँ पे H2 लगा दो, यहाँ H3 लगा दो, पूरा लिख लो, और ये डबल बॉन्ड CH2। जब इसका हम HBr से रिएक्शन कराएंगे, राइट, तब जो रिएक्शन होगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH Br डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। H कहां गया, जहां पे हाइड्रोजन थी। तो यहां पर जो रूल फॉलो हुआ वो क्या हुआ, मार्कनॉफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें जो Br है वो कहां चाहिए, यहां चाहिए। तो यहां कब आएगा, इसका अपोजिट रूल क्या था, एंटी मार्कनॉफ रूल्स, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहां पर रिएक्शन तो HBr से कराएंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड के। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 एंड यहां पे CH2 Br, ये मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना था, आयोडीन लाना था। तो अगेन आप क्या कीजिए, यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा दीजिएगा, इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा NaI और एस्टोन के प्रेजेंट में, राइट। तो यहाँ पे Br की जगह क्या आ जाएगा, I, तो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा कौन सा वाला, ये वाला C और यहाँ आयोडीन। तो हमें यही फॉर्म करना था ना, बन आयोडोब्यूटेन, तो ये हमारा बच जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, राइट। अब हम चलते हैं 10.8 पर। 10.8 क्या कह रहा है, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको यदि डेफिनेशन इसकी याद आ जाती है, यदि आपको एग्जांपल्स भी याद आ जाते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल्स, और ये आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो आप कैसे करोगे, तो इसके पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं। जैसे मान लो CN की बात करें, है ना, तो ये CN माइनस कुछ इस तरीके का होता है, और जब AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में यहां पर इस तरीके का बन जाता है ना, राइट। तो अब क्या है, ये CN माइनस की बात करें तो ये दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। एक बार C न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा RCN बनता है, और एक बार RNC बनता है। तो यानी कि N भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और C भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई उसको समझो, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइड्स थ्रू व्हिच दे कैन अटैक
आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं, एक तो कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है ना। तो कार्बन से जब अटैक करता है तो साइनाइड बनता है, और एन से अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जांपल क्या हुआ, ये, ठीक है, Cn-, राइट। एक और एग्जांपल इसका होता है नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO2-। यदि आपको इनमें दिक्कत आती है कि आप नामकरण इनका भूल जाते हैं, NO2- को क्या बोलते हैं, NO3- को क्या बोलते हैं, NO को क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि सफिशिएंट कमेंट आती हैं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका भी आप देख सकते हो, इसका भी खेल ऐसा ही है। एक बार मतलब दो न्यूक्लियोफिलिक साइट इसमें उपलब्ध है, एक बार ये नाइट्रोजन अटैक करता है, दूसरी बार ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। हाँ, तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं नाइट्राइट आयन में। क्या क्या, इस तरीके से कंपाउंड रिएक्शन हो सकती है, RON-O, है ना, और N भी कर सकता है रिएक्टेंट अटैक, तो RN-O, राइट। तो इस तरीके से इनकी पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन और इन दोनों में से किसी एक एग्जांपल को लेकर आप समझा देना। यदि ये 3 मार्क्स का आता है तो 3 में से आपका कोई आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है 10.3। हमें क्या करना है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH-। इस टाइप के क्वेश्चन कर करके ना बोर से हो गए, इतने क्वेश्चन कर लिए ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों में आपको ये बताना है कि SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल किए हैं तो आप इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। तो देखो CH3Br है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है CH3I। अब कोर्स लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, यहाँ पे I अच्छा है ना। देखो हिंडेज तो सेम है, CH3 है। अब Br और I में एक तो Br- है, दूसरा I- है। लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, तो I- एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। तो I- स्टेबल हो जाएगा, तो I- इसको खटाक से छोड़ के चला जाएगा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्शन की फास्ट किस में होगी, इसमें। तो पहले केस में CH3I में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। यदि इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो देखो दूसरा है CH3Cl, और यहाँ पे पहला क्या दिया है C है, जिससे 3 CH3 ऐड है, CH3 और यहाँ Cl। अब ऑफकोर्स न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है, यहाँ पे उसको अटैक करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी, राइट। तो रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, इसमें, क्योंकि यहाँ पे हिंडेंस कम है, भीड़ भाड़ कम है। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है यार, तो हिंडेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक सही से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अटैक आसानी से कर देगा, तो CH3Cl में यहाँ पे ज्यादा होगी। समझ में आ गया। तो ये भी बहुत सिंपल था। अब चलते हैं 10.10। ये रहा, predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें अल्कीन बताना है कि वो कौन सी अल्कीन है ना। दैट वुड बी फॉर्म बाय डीहाइड्रोहैलोजनेशन। हमें क्या करना है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन करना है। डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये देखने में बड़ा है, बाकी है बहुत छोटा। यानी कि कहीं ना कहीं एलिमिनेशन हो रहा है, हेलोजन गायब हो रहा है और हाइड्रोजन भी गायब हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हेलोजनेशन, ठीक है, सॉरी एलिमिनेशन। क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। किसका, एक तो हाइड्रोजन का हो रहा है, दूसरा हेलोजन का हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पूरे टर्म को डीहाइड्रोहैलोजनेशन। अब यहाँ पर कुछ हैलाइड्स दिए हैं, ठीक है, इनका क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हो आप। और हमें बताना है कि मेजर अल्कीन कौन सा बनेगा, तो वो आप कैसे बताओगे। तो सिंपल है, पहले हमें क्या करना होगा, इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा और हमें बीटा एच फाइंड करनी होगी, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो यानी कि नंबरिंग आप यहां से करते हो, तो यहां पे Br दे दो, और यहां पर ही मिथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है, मिथाइल CH3, राइट। तो यहां पर ये जो है, कलर चेंज कर दूं एक और, जिससे दिक्कत ना हो। ये क्या हुआ, अल्फा हेलोजन। अब बीटा हाइड्रोजन यहां पे हो सकता है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, राइट। तो यहां पे क्या है, बीटा, और यहां पे भी बीटा। और एक चीज और देखिएगा, हाइड्रोजन यहां पे भी है, तो यहां पे भी क्या है, बीटा। तो 3 पॉसिबिलिटी इसकी बन के आएंगी। तो अब देखो इसकी बात करूं,
इसकी और इसकी, तो ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे अल्कीन है या यहाँ पे भी अल्कीन है, सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए इन दोनों को छोड़ देते हैं, कोई बना देता हूं, इसको नाम देता हूं मैं 1 और इसको देता हूं 2, है ना। तो दोनों से यहां से भी हम हाइड्रोजन निकालते हैं और यहां से HBr मतलब Br निकालते हैं, तो जो अल्कीन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड CH2। यदि हम हाइड्रोजन यहां से निकाल रहे हैं सेकंड वाले में से और Br यहां से जाएगा, तो जो अल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, राइट। अब आप ही बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ। तो आपने सर्जेव रूल पढ़ा, डबल बॉन्ड से जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और ये बाहर की साइड है, राइट। तो ये होगा माइनर और ये होगा मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इस डबल बॉन्ड पर एक CH3 है और इस डबल बॉन्ड पर CH3 कोई है नहीं, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बने जिसमें से मेजर ये वाला होगा और माइनर ये वाला, समझ में आ गया। तो पहला इस तरीके से हो गया, हमने जो अल्कीन फाइंड आउट किया, हमारा आंसर क्या है, ये हमें अल्कीन को प्रेडिक्ट करना था। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 2-chloro-2-methyl-butane। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, ब्यूटेन बनाइएगा, C 2-chloro-2-methyl, यहाँ पे Cl आ रहा है और यहाँ पे मिथाइल भी आ रहा है, CH2H, मतलब CH3 लिख देता हूं, राइट, ठीक है। तो यहां पर CH3 और यहां पे CH2 और यहां पे CH3। अब कलर चेंज करते हैं एक बार। अब देखो यहां पे अल्फा कार्बन तो ये हुआ, बीटा कार्बन कौन सा होगा, ये, और कौन सा होगा, ये, और कौन सा होगा, ये। तो देखो इस कार्बन से CH3 तो ये दोनों तो सेम है, तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट बना लीजिएगा, बाकी एक यहां से हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, है ना, तो यहाँ पे CH2 कर दीजिएगा और H लगा दीजिएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो CHH, राइट। तो यहां से HCl गया एक बार, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके का बन के आएगा। और यहां से यदि गया H, ठीक है, तो इस तरीके से गया, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब आप ही बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आप देख के बता सकते हो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीन अल्काइल ग्रुप हैं, कितने हैं, 3 तो ऑफ कोर्स कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बता सकते हो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ये है सर्जेव रूल के अकॉर्डिंग, ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, ये है थर्ड, ठीक है, 2,2,3-ट्राई-मिथाइल-3-ब्रोमोपेंटेन। तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर अल्कीन बनाएंगे। तो चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है, ट्राई मिथाइल है, 3-ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन बनाओ पहले, C एंड C, 5 कार्बन, राइट। 3 पे क्या है, ब्रोमो है, तो यहाँ पे एक Br है, तो ऑफकोर्स अल्फा कार्बन तो यही होगा। 2,2,3 पे ट्राई मिथाइल है, यानी कि यहाँ पे मिथाइल है, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे H2 आएगा, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, राइट। क्या है, इसको यदि मैं बोलूं अल्फा, तो बीटा हाइड्रोजन ये होगा, ये बीटा कार्बन होगा, तो क्या इस पे कोई हाइड्रोजन है, ऑफ कोर्स नहीं है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो एलिमिनेशन किसका होगा, तो यहाँ पे हम बीटा नहीं लिखेंगे फ्लो में, तो बीटा हम क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा यहाँ पर, तो 2 अल्कीन पॉसिबल होंगी। तो जब हम इस बीटा H को निकालेंगे, है ना, तो ये HBr जाएगा यहाँ से, इसको इस तरीके से लिख लो, है ना, तो ये HBr जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से, CH3 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 एंड CH3, ठीक है। अब यहां से जो बीटा जाएगा, इसको भी CH3 लिख दीजिएगा यहाँ पे H, तो यहां से बीटा H गया, तब जो अल्कीन बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3 CH2 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3 एंड CH3,
राइट। अब आपको कंपैरिजन करना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ऑफ कोर्स ये डबल बॉन्ड है, इससे अल्कीन कम, अल्काइल बहुत कम है ना, राइट। देख रहे हो, इससे बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो अल्काइल ग्रुप किस पे ज्यादा है, ये कार्बन की बात करें डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक अल्काइल ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो 3 है टोटल इस डबल बॉन्ड पे, है ना, इन दोनों को जोड़ें तो। और यहाँ पे तो देखो 2 ही है, 1 और 2, वैसे भी आप देख सकते हो, और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऑफकोर्स फर्स्ट ही क्या होगा, मेजर, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चल रहे हैं 10.11, जो कि हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, आप इनके कन्वर्जन कैसे करोगे। तो कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट को हमें बनाना है और रिएक्टेंट ऑलरेडी दिया है, तो उस रिएक्टेंट का मतलब उस कंपाउंड का यूज करके हम उस प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। 10.11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है कि इथेनॉल से हम ब्यूट वन आयन कैसे बनाएंगे, क्या करना है हमें, इथेनॉल से हमें ब्यूट वन आयन बनाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2OH। हमें बनाना क्या है, ब्यूट वन आयन। तो यहां पे क्या बनाना है उसको भी बना लीजिएगा, ये बनाना है। तो इसको आप कैसे बनाओगे बताओ, कोई ऑप्शन है आपको पास, इथेनॉल टू ब्यूट वन आयन, है ना। यहां पर इथेनॉल दिया हुआ है और यहां पे हमें ब्यूट वन आयन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हेलोजन क्रिएट करना होगा यहां पर, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेलोजन कैसे क्रिएट करें, आपको मैंने पढ़ाया था जब फिनॉल्स में कुछ मैं रिएक्शन आपको बता रहा था, फिनॉल्स में नहीं, है ना, इस टाइप की रिएक्शंस जब मैंने आपको बताई थी प्रिपरेशन में, हैलाइड का प्रिपरेशन में, हेलो अल्कीन की प्रिपरेशन में, इस टाइप की रिएक्शन बताई थी। तो OH की जगह हैलाइड लाने का एक प्रिपरेशन का तरीका होता था क्या, एसोसिएट से रिएक्शन कराना। तो जब हम SOCl2 से रिएक्शन कराते थे, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, CH2 CH3 CH2Cl, राइट। और SO2 HCl बचे वो उड़ जाते थे, तो ये बचा फाइनल। अब हम क्या करना है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना है, ठीक है। तो एक चीज आप और देखिएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि जो है ना HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि हम इसके NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं, है ना, और यहाँ पे लिक्विड NH3 लेते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड C-। ये आपको पता है कि नहीं पता है, यदि आपको ये नहीं पता है तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा एक बार। हाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अभी कहीं पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये अभी आई नहीं थी NCERT में कहीं, बट आगे ये आएगी, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए कि जब भी NaNH2 लिक्विड NH3 से हम रिएक्शन कराते हैं इसका, तो ये क्या करता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन को गायब कर देता है, राइट। तो इस तरीके का आयन बनता है, और यहाँ पे Na+ आप लगा दीजिएगा। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना, इससे इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे, राइट, तो ये Cl NaCl यहाँ से निकल जाएगा और आप पाओगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा। देख रहे हो HC, है ना, क्या बन के आएगा, देखो यहाँ पे ये अटैक हो जाएगा इधर से, तो इस तरीके से प्रोडक्ट होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये और ये दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा पलट दो इसको तो ये निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था फर्स्ट वाला। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। हमें क्या करना है, इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, बहुत आसान है, इथीन से ब्रोमो इथीन बनाना है। कैसे, तो देखो सबसे पहले हमें इथेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये होता है इथेन का CH3 CH3। अब इसकी आप करा दो रिएक्शन किससे, लाइट से, Br2UV। तो यहां से क्या होगा, ब्रोमीन इधर अटैक करेगा, है ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला CH3 CH2Br, पता है ना, मोनो हेलो नाम सुना होगा, नहीं सुना, ठीक है। तो ये बन गया, राइट। अब क्या कीजिएगा, एलिमिनेशन, यहां पे इथीन है ना, ये है ब्रोमो इथीन, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड हम कैसे निकालते हैं, तो इसका हम KOH के साथ रिएक्शन कराते थे ना, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाता था। ये इस तरीके से लिख लो, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा, अभी एक एग्जांपल देखा था हमने CH2Br, है ना, तो यहाँ पे H2 कर दो, यहाँ पे H कर दो, तो ये HBr निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब हमने इसको बना लिया। अब यहां से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए ब्रोमो इथिन, क्या चाहिए, ब्रोमो इथिन। एक बार कलर चेंज करते हैं, राइट। तो देखो
ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो इससे इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगेन रिएक्शन कराएंगे किससे, Br2 CCl4 से, ये आपको पता होगा है ना। तो यहां से क्या करते हैं, ये 2 Br इसमें ऐड कर देता है, तो यहां पे क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड आएगा है ना, क्योंकि Br ऐड हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे Br। अब एक चीज देखो, क्या हमें एक Br चाहिए था, कितना, तो अब आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि कैसे हम 2 Br है यहाँ पे 1 Br लाएं। अरे कुछ नहीं है, इसको हीट कर दो KOH के साथ, तो उससे क्या होगा, एक Br इधर से जाएगा और एक बीटा H इधर से निकल जाएगा, तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल था ये भी। अब बात करते हैं थर्ड की। 13 क्या है, प्रोपीन टू वन नाइट्रो। ये क्या है, प्रोपीन टू वन नाइट्रो, ये कुछ मेरे को थोड़ा सा गलत सा लग रहा है, प्रोपीन टू वन नाइट्रो नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा वन नाइट्रो प्रोपीन। ठीक है, बाय मिस्टेक ये लिख गया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, हमें प्रोपीन को क्या करना है, वन नाइट्रो प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाइएगा। आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर पता है, डबल बॉन्ड आना चाहिए और 3 कार्बन आना चाहिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। और हमें करना है वन नाइट्रो, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 NO2, ये हमें प्रोडक्ट बनाना है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज देखो, यहां पर यदि हम हेलोजन लगा दें और फिर उसका रिएक्शन करा दें AgNO2 से, तो ये कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैंने क्या कहा, यहां पर यदि हेलोजन आ जाए और फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgNO2 से, तो हेलोजन को NO2 रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे Br कैसे लाएंगे, तो मार्किनकॉफ रूल, यानी कि देखो यदि हम इसकी HBr से रिएक्शन कराएंगे तो Br कहां पे आएगा, यहां पर है ना। और यदि एंटी मार्किनकॉफ यानी पेरोक्साइड ले लें, ये आपको पता होना चाहिए मार्किनकॉफ और एंटी मार्किनकॉफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटी मार्किनकॉफ रूल फॉलो होता है, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ कम H पर और Br जाएगा ज्यादा H पर, तो यहाँ पे आएगा Br है ना। तो इससे क्या होगा, इससे Br यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला CCCBr बन गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो आप AgNO2 से, तो NO2 क्या करेगा, इसको Br को रिप्लेस कर देगा, तो ये वाला प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो ये भी थर्ड वाला बहुत आसान था। अब चलते हैं फोर्थ वाले पर, टोलिन को हमें बेंजाइल अल्कोहल में क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको टोलिन का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, यदि नहीं याद है तो उसको आप याद कर लीजिएगा कि यदि कोई बेंजीन है, ये यहां पर यदि मैं CH3 लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं टोलुइन। क्या है ये, टोलुइन। हमें क्या करना है, बेंजाइल अल्कोहल में क्रिएट करना है। तो अब सोचो, थोड़ा दिमाग में सोचा करो कैसे कन्वर्ट करना है, बस स्टेप दिमाग में आ जाए। हाँ कर सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल क्या है, उसका स्ट्रक्चर मान लीजिएगा। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है, ये बेंजीन होती है और यहां पर CH2 है, यदि इससे OH लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। अब इसको हमें बनाना तो कैसे बनाए यार, इसको आसानी से बना सकते हैं। यदि यहां पर पहले कोई हेलोजन आ जाए और फिर उसकी हम NOH से रिएक्शन करा दें, तो पॉसिबल है कि नहीं है? तो यहाँ पे हेलोजन लाने का तरीका क्या होगा, कुछ नहीं, इसका मोनोक्लोरिनेशन करा दो, किसके साथ, इसकी रिएक्शन करा दो Cl2Hb के साथ है ना, और थोड़ा सा हीट कर दो। तो यहां से जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या बनेगा, बेंजीन, और यहाँ पे क्या होगा CH2Cl, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप करा दो NOH है ना, अल्कोहलिक है राइट, NaOH, ये बनाना है हमें बेंजाइल अल्कोहल। तो OH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, NaCl यहां से चला जाएगा, OH वहां पर चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो फोर्थ वाला भी बहुत आसान था, बशर्ते आपको बेंजाइल अल्कोहल पता होना चाहिए और टोलुइन पता होना चाहिए, टोलुइन क्या होता है राइट। अब हम फिफ्थ वाले को देखते हैं, प्रोपीन से हमें प्रोपाइन बनाना है। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लो और C, हमें कन्वर्ट क्या करना है, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, ये वाला
सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो देखो एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसको हमें क्रिएट करना है किसमें, प्रोपाइन में। तो कैसे करोगे, तो यार देखो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन करा देते हैं Br2CCl4 से। किससे, Br2CCl4 से। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां से गायब हो जाएगा, Br2 ऐड हो जाएंगे, तो Br आ गए, ये बहुत आपको पता होगा। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, NaH2 लिक्विड NH3, NaNH2 लिक्विड NH3, राइट। इससे क्या होगा, Br यहां से दोनों गायब है ना, तो एक HBr जाएगा फिर दूसरा HBr जाएगा, तो एक बार HBr गया तो एक बॉन्ड आएगा, फिर दूसरी बार HBr जाएगा तो दूसरा बॉन्ड आएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड इधर बन जाएगा, तो प्रोपाइन यहाँ पे फाइनली बन जाएगा, राइट। ये सिंपल है, ये रिएक्शन मैंने अभी बताई नहीं थी आपको कहीं पे भी, इसलिए थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है कि ये बीच में कहां से आ जाती है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसका यूज होगा कि जब भी हम NaNH2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या करता है, ये HBr वहां से निकाल देता है, एलिमिनेशन ही करता है। अब सिक्स्थ है, इथेनॉल को हमें क्या करना है, इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाइएगा। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2OH। हमें कन्वर्ट क्या करना है, इथाइल फ्लोराइड। तो इथाइल फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइए, वो क्या होता है, CH3 CH2F। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना नहीं, सॉल्व नहीं करना, आप सोचना है, सोचना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे सोचोगे, तो पहली चीज यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है ऑक्साइड की जगह, OH की जगह क्या आ रहा है, फ्लोरीन। तो डायरेक्टली तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि OH की जगह हम डायरेक्टली फ्लोरीन लगा दें, लेकिन एक हमारे दिमाग में रिएक्शन आती है, वो क्या आती है, जो हमने पढ़ी थी, यदि आपको याद हो तो, राइट, हम फ्लोरीन हेलोजन एक्सचेंज कर सकते थे, फ्लोरीन बना सकते थे। उसका जो रिएक्शन होता था उसके लिए क्या जरूरी होता था, AgF, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसकी पहले हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, PCl3 से। किससे करा देते हैं, PCl5 से करा देते हैं, ठीक है। PCl5 से इसका रिएक्शन कराया तो OH की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली CH3 CH2Cl। अब हेलोजन एक्सचेंज होगा यहाँ पे और फ्लोरीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको ये रिएक्शन याद होगी। इसकी रिएक्शन यदि हम AgF मेटल से करा दें ना, मेटेलिक फ्लोराइड से, तो यहाँ पे Cl की डायरेक्टली क्या आ जाता है, फ्लोरीन। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया CH3 CH2F। सिंपल था ये भी, है ना। ये दोनों रिएक्शन थी ना, एक फिंकलस्टीन थी और उसके एक नीचे थी, वो दोनों आपको याद होना चाहिए, राइट। तो ये सिक्स्थ वाला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेवंथ वाले की तरफ। सेवंथ वाला क्या कह रहा है, ब्रोमो इथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। इनके स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले ब्रोमोमीथेन बनाओ। ब्रोमोमीथेन कुछ नहीं है यार, CH3Br है, ये फालतू में इतना बड़ा नाम देख के डर जाते हैं बच्चे, CH3Br। और बनाना क्या है हमें, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3 COOCH3, ये हो गया, राइट। अब इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहले यहां पर कार्बन का एडिशन हो रहा है, और कार्बन का एडिशन कैसे करें, है ना। तो कुछ रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं जिनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो सिंपल है क्या, Br है, तो यदि हम साइनाइड लगाते हैं तो एक C बढ़ जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर KCN के इसकी रिएक्शन करा देते हैं, किससे, KCN से। तो जब हम इसकी KCN से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3CN। अब आप देख रहे हो पहले यहाँ पे एक कार्बन था, अब कितने कार्बन आ गए, 2, हाँ कि ना, 2 आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं किससे, CH3MgBr से, CH3MgBr से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको याद हो। तो इसके केस में क्या होगा, ये यहां पे आ जाएगा NMgBr। इसको बना देता हूं मैं, CH3 CH3 और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, MgBr, राइट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करते हैं, हम वाटर मिलाते हैं, तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे OH आएगा, है ना, और उससे क्या होगा, वाटर पानी निकाल देना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, जब भी हम CN यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड O, राइट। सिंपल है सेवंथ वाला। अब चलते हैं हम 8th वाले की तरफ, ब्यूट1ene टू ब्यूट2ene। तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले ब्यूट1ene का स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और हमें बनाना क्या है, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इधर हमें बनाना है ये ब्यूट2ene, CH3 CH2 नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, CH एंड CH3।
इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें HBr रिएक्शन करा देते हैं। इसकी जब HBr रिएक्शन कराएंगे तो Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज्यादा है, तो Br यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हमें करना क्या है, सिंपली इस डबल बॉन्ड को इधर लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे Br क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फिर एलिमिनेशन रिएक्शन लगा, बीटा एलिमिनेशन, तो बन जाएगा। ये सोचना आना चाहिए आपको, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, HBr रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, Br, राइट। तो CH3, ये आप तभी समझ में आ रहा होगा आपको जब आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, CHBr, और यहाँ पे क्या गया, CH3, समझ आ गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो KOH के साथ, हीट कर दो, तो ये क्या करेगा, एक तो हाइड्रोजन इधर से निकालेगा और एक हाइड्रोजन इधर से। जब हाइड्रोजन, ये अल्फा है ना, यहाँ से बीटा H और यहाँ से बीटा H, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा तब जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, वापस से ये बन जाएगा, हाँ। और जब यहाँ से निकालेगा तो ये बन जाएगा, बट इन दोनों में जो मेजर है, इसमें और इसमें, वो ये वाला मेजर है, तो ये कंपाउंड निकल के आ जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल था इसका कन्वर्जन भी। अब चलते हैं 9th की तरफ। थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि N ऑक्टेन और ब्यूटेन से ऑक्टेन जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट लगे, लेकिन बहुत सिंपल है, यकीन मानिएगा। तो यहाँ पे लिखो 1 क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2Cl, ये क्या है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। हमें बनाना क्या है, N ऑक्टेन, यानी कि ये 1 2 3 4 8 कार्बन की चेन को बनाना है। तो कैसे बनाएं, तो कहीं ना कहीं हम इसमें ये ज्वाइंट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको पता है यदि इसमें ये ब्यूटेन है और ब्यूटेन में ब्यूटेन ज्वाइंट करना, तो आपने ये पढ़ा है ना, RCl की रिएक्शन यदि हम Na के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब क्या बनता था, RR बनता था, क्या नहीं बनता था। तो इसकी भी रिएक्शन हम Na के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, तो ये RR बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था, इसको हम क्या बोलते थे, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते थे, वुड्स रिएक्शन। अब 10th की बात करते हैं, बेंजीन टू बाइफिनाइल, है ना, जो कि लास्ट है। बेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बना यार, ये तो बहुत सिंपल है, ये बेंजीन है, राइट। तो इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, इससे, Br2Fe। ऐसा मैंने क्यों कह रहा है, क्योंकि यहां से क्या होगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, राइट। तो एक बार इस पे Br आ गया। अब इसमें लगा दो फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन पता है, बेंजीन से बेंजीन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिटिक रिएक्शन के लिए N ऐसे रिएक्शन करा दो, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, तो क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगी। फिटिक रिएक्शन है, आपको याद है, तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, नहीं है तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या करना है, कैसे बनना है, राइट। तो ये सिंपल हुआ। तो यहाँ पे 10.11 भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम 10.12 की, राइट। 10.12 में 3 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है तीनों को पार्ट बाई पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, द डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कैसे है, हमें ये एक्सप्लेन करना है, ये 3 पॉइंट है, इनको एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों है। ये कह रहा है कि डायपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन का कम होता है साइक्लोहेक्साइन की बजाय, साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड की बजाय, क्यों। तो पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए, सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके का, ये क्या है, बेंजीन, और Cl लगा दो तो क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन, राइट। अब बात करते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो सिंपली हेक्सेन बनाइएगा और यहां पे क्लोराइड। अब आपको यह बताना है कि फर्स्ट वाले की जो डायपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है सेकंड वाले से, क्यों। सिंपली एक चीज देखो, यहां पे Cl है, यहां पे Cl है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, 4 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन भी होगा, और ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस तरीके से देखिएगा, एक ClC ये है और दूसरा ClC ये है, ये sp3 वाला है और ये sp2 वाला। होता क्या है कि sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। s कैरेक्टर का मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था कि sp3 है ना, तो 4 है तो इसका s कैरेक्टर कितना होता है, 25%, 1/4 है ना। और यहाँ पे sp3 sp2, तो यहाँ पे s कितना है, 1/3, तो इसका कितना होता है s कैरेक्टर, 33%, और sp तो इसमें
50% P होता है, 50% S, तो 50% S कैरेक्टर होता है। और आपको ये पता होना चाहिए S कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो इसमें sp2 वाले में और sp3 वाले में किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? इस कार्बन की, राइट, sp2 वाले की। तो sp2 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई है ना, तो इसमें सपोज इसकी मैं मान लेता हूं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी बढ़ गई, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? कम, और इसका डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तब डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, तो इसलिए सेकंड वाले का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, फर्स्ट का कम होगा। समझ में आ गया? सिंपल है, इसको आप लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? अल्काइल हैलाइड्स तो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। आपको अल्काइल हैलाइड पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी पानी में मिलते नहीं हैं, पानी में घुलते नहीं हैं। क्यों इमिसिबल हम पानी के साथ? क्यों? क्योंकि एक चीज देखिए, इसका रीजन क्या है। जैसे मैं कोई हैलाइड ले लेता हूं CH3Cl और पानी ले लेता हूं यहाँ पे H2O, यानी कि इसको इस तरीके से लिखिएगा CH3Cl और यहाँ पे HOH। अब ये कह रहा है कि ये पोलर होने के बावजूद भी पानी में क्यों नहीं घुलता है, इमिसिबल क्यों है? इसका रीजन ये है कि पहली बात ये पोलर है और ये भी पोलर है। पोलर क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपस में, और इस बॉन्ड में भी आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये इसमें तब घुलेगा जब Cl का अट्रैक्शन और HCl मतलब H और Cl का जो अट्रैक्शन है जो बहुत ज्यादा हो। ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो कि Cl यहां से टूट जाए और ये H बॉन्ड यहां से टूट के आपस में बॉन्ड बना लें। बट ये जो अट्रैक्शन है Cl और H के बीच में, ये अट्रैक्शन इतना कम होता है कि ये बॉन्ड यहां से टूटता नहीं है और ये भी यहां से नहीं टूटता, इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है, इसलिए ये आपस में नहीं घुलते हैं। इसमें घुलने के लिए क्या जरूरी है? इसका जो अट्रैक्शन है वो इसके अट्रैक्शन से CH3Cl के अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इसका जो ये इधर का जो अट्रैक्शन है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन दीज आर इमिसिबल। ये बॉन्ड नहीं बनता, ये अट्रैक्ट नहीं होते आपस में, ठीक है, तो इसलिए आपस में नहीं घुलते हैं। समझ में आया सेकंड वाला? अब बात करते हैं थर्ड वाले की, ठीक है। थर्ड वाला बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है थर्ड वाला? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, RMgX। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कह रहा है कि जब इसकी हम जो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो पानी में नहीं करना चाहिए, मतलब जहां मॉइस्चर हो वहां नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह करना चाहिए जहां पे सूखा है, एनहाइड्रस कंडीशन है ना, मॉइस्चर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक चीज देखो, यदि थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ, एनहाइड्रस कंडीशन नहीं हुई, तो वहां पर कहीं ना कहीं पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉइस्चर का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसमें वाटर है ना, और जब वाटर आया तो आपको पता है पानी को देखते ही फटाक से रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पर फटाक से RH बन जाएगा। RH बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गायब, खत्म, है ना। तो जरूरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए क्या? एनहाइड्रस कंडीशन। तो समझ में आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी बनेगा जब क्या होगी? एनहाइड्रस कंडीशन। यदि थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ, थोड़ा भी पानी हुआ, तो वो रिएक्शन करके RH बना लेगा, और इधर बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो तो आपको पता है क्या होता है, MgOH। इसकी जरूरत नहीं है याद करने की, ये आपको याद होना चाहिए, राइट। तो फटाक से हाइड्रोकार्बन बन जाता है। आपको पता है RMgX का जब H2S से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पानी है, तो इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन इसके लिए होना चाहिए, राइट। तो 12th भी कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन क्या है? गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12 DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉन। तो ये बेसिकली कहां से है? ये 10.7 से है। मैंने 10.5 और 10.7 का एक वीडियो बनाया था, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे थे और कुछ समझाने वाला विशेष नहीं था, तो 10.7 भी समझाने वाला नहीं था, बस आपको लिखाना था कि क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या यूज होते हैं, क्या एप्लीकेशन होते हैं, वो सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में उसमें बता दी हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटर है कि आप 10.5 और 10.7 वाला वीडियो देख लें। जो मेंबरशिप है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं लिंक सेंड कर देता हूं एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, तो वहां से आसानी से इसको देख सकते हैं। अब मैं इसमें भी बता देता हूं कि इनके यूजेस और थोड़ा इनके बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम फ्रीऑन 2 और ये DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड आइडोफॉर्म के बारे में देखते हैं, और मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल है, बस थ्योरेटिकली पोर्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। फ्रीऑन 12 क्या होता है, इसकी यूज क्या होता है? तो ये इसका जो
यूज है, फ्रीऑन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रीऑन्स इन इंडस्ट्रियल यूज, है ना। इसका इंडस्ट्रियल में बहुत यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल है ये, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, कॉमनली CFC नाम से आते हैं, यानी कि डाइफ्लोरोमीथेन। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, CF2Cl2। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन, राइट। तो फ्रीऑन 12 क्या होता है, ये होता है। तो इसका यूज क्या है, एक तो ये इंडस्ट्री में यूज करता है ना। और इसकी आप प्रिपरेशन करना चाहो तो कैसे बनाओगे यार, स्वाड रिएक्शन से बना सकते हो, है ना। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वाड रिएक्शन। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एयरोसोल प्रोपेलेंट्स, है ना। इनका यूज करते हैं ना हम प्रोपेलेंट की तरह। इट इज यूज्ड एज अ रिफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स ना। तो उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एयरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पजेस। तो ये कुछ यूज है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम में लिखाइएगा, ठीक है। यूजेस ऑफ DDT, DDT का आपको पता होगा, IPS नेम क्या होता है, पता है कि नहीं। पैरा पर डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन आता है, जो कि आपको याद होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। इसके लिए आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा 10.7। तो इसका यूज क्या होता है, फार्मर्स यूज DDT ऑन अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड वाइड। DDT वाज आल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर पेस्ट कंट्रोल्स एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्क्विटो, राइट। तो ये इनको मारने के लिए यूज करते थे हम, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मॉस्क्विटो वगैरह के लिए। और फूड क्रॉप्स में जैसे आपने देखा होगा, कहीं गाँव वगैरह में आप हैं तो हम कोई दवाई वगैरह छिड़कते हैं ना, गेहूं वगैरह इन सब चीजों के ऊपर, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी DDT का यूज कर लेते हैं, राइट। फार्मर यूज करते हैं। और इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट में, ये बैन कर दी गई थी क्योंकि इसके कुछ हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट थे। अब हम देखते हैं आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बहुत सिंपल है। आयोडोफॉर्म तो पहले पता होना चाहिए आप क्या होता है ना। तो आयोडोफॉर्म को आप याद कर सकते हो क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म। आपको पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। यदि यहाँ पे हम Cl को रिप्लेस कर दें आयोडीन से तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म क्या होगा, CHI3। इसी तरह एक ब्रोमोफॉर्म भी होता है। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल आयोडीन को रिप्लेस कर दो ब्रोमीन से तो ये होगा CHBr3। तो ये क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयोडोफॉर्म की। तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो आयोडोफॉर्म वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक बाउंड पाउडर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट टुडे इट्स यूज इज लिमिटेड। इसको जो हमें कोई घाव वगैरह हो जाते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह इसका पाउडर बना के हम यूज करते थे, पहले बहुत यूज किया था इसका। लेकिन अभी इसका यूज लिमिटेड हो गया है। क्यों, देखो इसकी एक तो ऑब्जेक्शनेबल स्मेल देती है, बट इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। कुछ और फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें आयोडीन होती है, उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। एग्जैक्टली वो CHI3 नहीं होता है, बट उसमें आयोडीन होती है, राइट। तो ये कुछ आयोडोफॉर्म के बारे में जो कि आप लिख सकते हैं। कुछ है नहीं समझाने के लिए तो मैं इसमें समझाऊं क्या, केवल यूज ही है जो आपको बता रहा हूं, थोड़े से एप्लीकेशन है। यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बहुत टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या होता है, 4 क्लोरीन। तो उसमें कितनी क्लोरीन आ रही है, 4। तो CCl Cl 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 4 क्लोरीन होगी। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ CCl4। सिंपल है। अब इसके यूज की बात करें तो इन द पास्ट टेट्राक्लोरोमीथेन वाज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू मेक रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैन्स, राइट। पहला यूज। दूसरा, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सॉल्वेंट की तरह। और इसका कॉमनली जो यूज है वो एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट, डिक्रीजिंग एजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, पेस्टिसाइड्स, इन तरह का यूज हम करते हैं। तो 10.13 भी कंप्लीट हो गया पूरी तरह, राइट। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे हम 10.14 से शुरू करें। जैसा कि आप देख सकते हो 10.14 है ना। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। तो ये जो वीडियो है 10.14 के बाद का जो सॉल्यूशन है वो केवल मेंबरशिप का मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप में से कोई भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो मुझे इस नंबर पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं 9009155849। मेंबरशिप फीस है 500, है ना। और सारे वीडियोस आपको सिस्टमेटिक वे में व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे और सारे के सारे यूट्यूब पर ही रहेंगे और बहुत सारा आपको फायदा और बहुत सारी मटेरियल्स आपको मिलता रहेगा।